नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, क्लास 10th के मैथ का जो इम्पोर्टेंट सवाल है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न आता है हर साल पूछता है साथियों, सिद्ध कीजिए कि आपके जो करणी में 7/करणी में 5 साथियों परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है साथियों, इसको सिद्ध करना है। अब भाई मैं बता दूं, यहाँ पे एक अलग भी संख्या हो सकती है, 7 की जगह पे 8 भी हो सकता है, 5 की जगह पे 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा सेम वही सवाल। तो भाई इसका मतलब निवारण भी होना चाहिए, ये इसका समाधान भी होना चाहिए कि हाँ इस सवाल को पहले से कर लिया जाए, क्योंकि ये तो 100% आता है। तो ये क्लास 10th के लिए रहेगा साथियों, यहाँ पे 10th के लिए है साथियों, और यहाँ पे 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग हल करके देखते हैं साथियों। पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, इसको हल करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके से, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। अब भाई अब कैसे ये होगा साथियों, यहाँ पे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साथियों यहाँ पे आपके करणी में 5, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। भाई आपको पता होगा, परिमेय संख्या वो होता है जो विभाजित हो जाए, जो कट जाए, लेकिन अपरिमेय संख्या वो होता है जो कटे ही ना, जो नहीं कटे। तो भाई यहाँ तक तो स्टेप आपको समझ में आ चुका है। अब आगे चलिए साथियों, अब आगे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा। भाई ज़्यादा इसमें बवाल नहीं है, बस थोड़ा सा है। अगर आप समझ जाते हैं तो आपके 5 नंबर है या फिर 4 नंबर है, इससे बच जाएंगे। तो प्यारे भाई, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 7 7 एक 7 एक परिमेय परिमेय संख्या है। भाई अब करणी में 5 रहता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 7 और करणी में 5 दिया है भाई, तो उस 7 को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना, वरना ऐसे नहीं होगा। अब साथियों यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। भाई जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे स्टेप से अगर आप करेंगे तब तो हो जाएगा सवाल, नहीं आएगा साथियों तो एक बार और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब चलिए साथियों, यहाँ पे हम लोग तो लिख दिए साथियों कि ये करणी में 7 करणी में साथियों 5 एक परिमेय संख्या है। अब साथियों यहाँ पे प्रतिपक्ष विधि के हिसाब से हम लोग करेंगे, प्रतिपक्ष विधि के हिसाब से इसको हल करेंगे भाई। तो अब साथियों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे यहाँ पे प्रतिपक्ष, ये प्रतिपक्ष विधि के हिसाब से होता है। प्रतिपक्ष ऐसे लिख देंगे साथियों, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ इस विधि से लगा है, नहीं तो एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगा तो वो नंबर काट सकता है। तो भाई एकदम स्टेप पूरा फुल नंबर चाहिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब आपके यहाँ पे 7 करणी में 5 को यहाँ पे P/Q के रूप में लिखा जाता है भाई, P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो अब लिखेंगे भाई P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, भाई इसमें यही हल है। आप सोच रहे हैं कोई ये क्या लिख रहे हैं भाई, तो यही इसका हल है, इसमें बस समझाना पड़ता है।
बाकी कुछ नहीं, इसका पूरा गुणा गणित नहीं करना पड़ता है, इसको बस समझाना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसे स्टेप से ये होगा। बाकी आपको तो पता ही है कि जो 5 है सातों विभाजित नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना, अपरिमेय संख्या है। 7 है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये सब तो आपको पहले से पता है। लेकिन चलिए साथों अब हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग इसके आगे अब क्या होगा साथियों, यहाँ पे आपके हो गए 7 और करणी में 5 साथियों P/Q के रूप में भी लिख दिया गया है। अब चलिए हम लोग लिखेंगे साथियों यहाँ पे 7 करणी में 5 बराबर P/Q। P/Q भाई हमने तो लिख दिया है ना। अब साथियों यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यहाँ पे P 7Q P/7Q। अब साथियों यहाँ पे ये देखिए, अब जो ये नियम लग गया है आपके, है ना, प्रतिपक्ष विधि से लगा है साथियों, तो P/Q के रूप में अब प्रतिपक्ष विधि लगा दिए हैं, तो अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब साथियों इतना लिखने के बाद इसलिए साथियों इतना लिखने के बाद अब तो भाई 7 आ चुका है यहाँ पे 7/Q। अब लिखेंगे भैया 5 बचा है, तो 5 क्या है साथियों, 5 क्या है, तो अंडर रूट में 5 भाई सवाल खत्म हो रहा है। अब अपरिमेय संख्या है। प्यारे साथियों इतना ही सवाल है, आपके आंसर आ गए हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या बताया है, सिद्ध कीजिए कि 7 करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। भाई तो यहाँ पे आप 5 को हटाएंगे, 5 को पहले से भाई तो ये तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ऐसे करके, तो भैया अब देखिए यहाँ पे आ गया है, आपके राइट आंसर यही होगा कि साथियों यहाँ पे अब आ चुका है करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। प्यारे भाई आशा उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और एकदम आसान तरीके से समझ भी आ चुका होगा। भैया जी ज़्यादा इसमें गुणा गणित की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अगर आप माइंड को सेट कर लेते हैं तो ये सवाल एक मतलब लॉजिक की तरह है। लेकिन साथियों ये आपके बता दूं कि 4 नंबर में ये आते हैं, आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के आते हैं। तो प्यारे भाई अब आपके समय 18 फरवरी 2026 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है और बस कुछ ही महीने बचे हैं। तो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, इसे आप किसी भी हाल में तैयार कर ले। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों अगर आपको इस वीडियो में समझ में ना आया हो तो एक बार और वीडियो को देखें, समझदार जो इंसान होगा शायद समझ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों तो एक बार और समझने की कोशिश करिए, अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, आपको एक और सरल तरीके से बताया जाएगा जिसके माध्यम से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।